जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। जैसे कि चैप्टर 10 हम लोगों ने थर्मल फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, तो अब हमने इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है 10.1। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो असरअंदाज होते हैं। तो वो कौन कौन से जी। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। दिस इंक्लूड्स नंबर ए द नेचर ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड डिफरेंटली। नंबर बी द चेंज इन टेम्परेचर, जिस तरह हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो इसकी एक्सपेंशन है वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। नंबर थ्री द ओरिजिनल लेंथ और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर टेम्परेचर चेंज कॉजेज मोर एक्सपेंशन। जिस तरह आप टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेंगे तो एक्सपेंशन क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें पता है कि हमने सॉलिड से किस में जाना है, लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको स्टूडेंट्स ये ऐसा डेफिनेशन की हेडिंग हम दे सकते हैं, और इसी तरह आप लोग इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि Q इज इक्वल टू एम एल एफ। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लेंगे, और फॉर्मूला के बाद हमारे पास एक और पॉइंट लिखेगा कि दिस हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद जी हमारे पास क्या आता है, इसकी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट टेम्परेचर राइज। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक एक्सप्लेन कर लिया था जी। इसी तरह 10.3 शॉर्ट क्वेश्चंस, हाउ डू डिफरेंट मटेरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। तो ये जो एक्सपेंशन जो है ये किन किन बिहेवियर पे डिपेंड करती है कि डिफरेंट मटेरियल्स शो डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन बिकॉज देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फोर्सेस आर डिफरेंट। इसी तरह एक पॉइंट की सूरत में आप लिखेंगे कि मटेरियल्स विद वीकर बॉन्ड एक्सपेंड मोर व्हेन हीटेड। एग्जांपल स्टूडेंट्स इसकी देखिएगा कि मेटल्स यूजुअली एक्सपेंड मोर देन ग्लासेस और ceramics। जी क्वेश्चन नंबर 10.4 के हाउ डज evaporation contribute to cooling process in everyday life। किस तरह हमारे पास evaporation जो है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी everyday life में। रीजन, evaporation causes cooling because high energy particle escape from the surface of the liquid। जो evaporation जो है वो हमारे पास कूलिंग प्रोसेस करती है, और जो हाई एनर्जी पार्टिकल जो है वो उसकी सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ये हमने एक्सप्लेन भी किया था। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड दिस रिड्यूसेस द एवरेज एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस। एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स कि अ कॉमन एग्जांपल इज स्वेटिंग व्हिच कूल्स द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है और हाउ इट इज कैलकुलेटेड, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इसका एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस हीट इज यूज्ड टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि Q इज इक्वल टू ml_v। सेम हमारे पास यही फॉर्मूला है, बस F की जगह हमारे पास क्या आ जाना है, V। तो LV हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह स्टूडेंट जिसमें मैंने बताया भी है कि वेयर LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड Q इज द हीट एनर्जी एंड M इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस की तरह हम मूव करेंगे कि व्हाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जॉइंट्स बट ग्लास जार विद मेटल लिड्स डू नॉट, इवन ऑल्दो both experience temperature changes, discuss in terms of the nature of thermal expansion। तो अब हमने थर्मल एक्सपेंशन के जो बिहेवियर हैं ये हमारे पास था, ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जॉइंट्स, एक पॉइंट हमारे पास ये है, और दूसरा हमारे पास क्या है, मेटल जार विद मेटल लिड्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रिजेस में क्या रखते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स रखते हैं कि अगर
गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो वो एक्सपेंशन वो जॉइंट हमारे पास एक्सपेंड कर जाएं और ब्रिज को कोई भी खतरा ना हो। ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जॉइंट बिकॉज दे आर वेरी लॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लार्ज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ब्रिज कैन क्रैक और बेंड। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्लास जार विद मेटल लिड्स आर स्मॉल इन साइज एंड द एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल एंड डज नॉट कॉज डैमेज। तो ब्रिजेस की अगर एक्सपेंशन हो तो वो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ग्लास जार जो है वो हमारे पास इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। देयरफॉर एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नॉट नीडेड फॉर देम। इसी तरह एक्सपेंशन जॉइंट्स हमारे पास ग्लास जार के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास ब्रिजेस के लिए एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10.2, if two liquids are heated under the same condition but one of them heat up faster, but does this indicate about the specific heat capacity? क्या कह रहा है जी, हमारे पास दो लिक्विड है, उनको हीट किया है आपने सेम कंडीशन में, लेकिन एक जल्दी हीटअप हो जाता है और एक इतना जल्दी नहीं, वो आप इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका आंसर पढ़ते हैं कि इफ़ वन लिक्विड हीट अप फास्टर देन अनदर under the same condition it means it has a lower specific heat capacity। जो कोई चीज़ जल्दी हीट अप हो और जल्दी कूल डाउन हो, इसका मतलब ये है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ड्राई सॉइल हमारे पास कितनी है, 8-10 जूल पर केजी पर केल्विन। दिस मीन्स इट रिक्वायर्स लेस हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। Liquid with high specific heat capacity heat up slowly because they absorb more heat energy। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 10.3 क्वेश्चन है, Why does a liquid evaporate faster than a air in dry? हमारे पास जो लिक्विड है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ड्राई में, वो क्यों होता है? A liquid evaporate faster in dry air because the air contains less water vapor and can easily accept more vapor। तो हमारे पास जो ड्राई कंडीशन होती है उसमें वाटर वेपर कम होते हैं और वो हमारे पास में इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और आगे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन ह्यूमिड एयर इवेपोरेशन स्लो डाउन बिकॉज द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि हमारे पास मोलिक्यूल जो ऊपर वाले हैं वो ज़्यादा सैचुरेट हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे कि अगर आप लोग देखें कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर जो मोलिक्यूल है वो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है ऊपर, इस वक्त उसके ऊपर वाली एयर जो है वो हमारे पास सैचुरेट है, तो और मोलिक्यूल नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ह्यूमिड एयर का यही बता रहा हूँ कि अगर ऊपर वाली एयर ह्यूमिड है, सैचुरेट है, पार्टिकल से भरी हुई है, तो और मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, तो वेपोरेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स 10.4, व्हेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट्स द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज इवन थ्रू हीट इज सप्लाइड, वेयर डज द एनर्जी गो एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट इन फेज चेंज। तो वो बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर हम आइस को हीट देते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जाती है, वो बॉन्ड को ब्रेक करती है, सॉलिड के बर्फ के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही। जब वो पानी पूरा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद स्टूडेंट हम इसको पढ़ते हैं कि व्हेन आइस मेल्ट्स द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज बिकॉज द हीट सप्लाइड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन पार्टिकल्स, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इसी तरह इट हेल्प्स इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर फेज चेंज। स्टूडेंट्स 10.5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर सैग इन समर एंड टाइटन इन विंटर। जैसे कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि गर्मियों में हमारे पास जो वायर होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, सैग हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक्सपेंशन हो जाती है। लेकिन विंटर में वही क्या होती है, वायर टाइटन रहती है। इसको पढ़ते हैं, इन समर इलेक्ट्रिक वायर्स गेट हीटेड एंड एक्सपेंड विच मेक्स देम लॉन्गर एंड कॉज सैगिंग। In winter, the temperature decrease, so the wire
contract and become tighter. This is due to the thermal expansion and contraction in metals. तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे। आप मेरे लेक्चर्स को भी जाके देखें, लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन हमने किए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हुए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।